बरसे बूंदे अमृत की, दिल में गूंजे धुन वो प्यारी मुरली की। मीठी वाणी मीठा मधुबन, मीठी वाणी मीठा मधुबन। बारिश ये हरदम बाबा तेरे गीतों की, तेरी यादों में हो जाए हम, तेरी बाहों में हो जाए हम। मेरे बाबा यार बाबा, दिल में तुम हो यार बाबा। हर पल मेरा दिल ये नाचे, प्यार में तेरे गीत ये गाए। हर घड़ी तू सुकून दे जाए, तेरे ख्यालों में हम खो जाए। तेरे प्यार का ये मौसम सुहाना, मन में बसे बस तेरा फसाना। अमृत की धारा बहती जाए, मधुर मिलन की तरंगे लहराए। आसमां से बरसे बूंदे अमृत की, दिल में गूंजे धुन वो प्यारी मुरली की। तेरी नजर जो नूर बरसाए, हर लम्हाए रूह को महकाए। तेरी झलक जो दिल में समाए, हर सांस में नाम तेरा ही आए। तेरी यादों में जो चैन पाया, तेरे संग ये मन मुस्काया। हर दर्द मेरा तूने मिटाया, प्यार का दरिया मुझ में समाया। आसमां से बरसे बूंदे अमृत की, दिल में गूंजे धुन वो प्यारी मुरली की। मीठी वाणी मीठा मधुबन, मीठी वाणी मीठा मधुबन। बारिश ये हरदम बाबा तेरे गीतों की, तेरी यादों में हो जाए हम, तेरी बाहों में हो जाए हम। ओम शांति। एक राजा जंगल में शिकार करने गया और शिकार के बाद भोजन का समय आया और भोजन की सामग्री सारी रखी गई।
राजा के साथ उसके मंत्री, पूरा राज दरबार था और जंगल के बीचों बीच थाल सजाए गए, सुगंधित, पुष्पित और स्वादिष्ट व्यंजन चारों ओर रखे हुए। और अभी भोजन होने वाला है। उसमें से उस समय कुछ चींटियां वहां आ गई और चींटियों ने उस भोजन को देखा। उन चींटियों ने ऐसा भोजन आज तक कभी देखा नहीं था। सुगंध उठ रही थी। कुछ कुछ चींटियां तो सुगंध की वजह से बेहोश हो गई, परंतु ये संदेशवाहक चींटियां थी। रंग बिरंगी भोजन, और जैसे चींटियों ने भोजन को देखा, वो चींटियां सारी वापस बाकी चींटियों के पास गई, जहां उनका गांव बसता था, चींटियों का गांव। और इन संदेशवाहक चींटियों ने चींटियों का जो राजा था उसे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। रंग बिरंगी भोजन, सुगंधित भोजन, ढेर भोजन के है और हमें तुरंत वहां चलना चाहिए। राजा ने उन संदेशवाहक मैसेंजर चींटियों की हालत देखी। वर्णन करते नहीं थक रही थी। ऐसा भोजन है, वैसा भोजन है, ये है और वो भी है। राजा को थोड़ी चिंता हुई। चींटियों के राजा ने चींटियों के राज्य का जो वजीर था, चींटी वजीर, उससे कहा कि पहले हम दोनों जाके आते हैं। ये लोग ऐसे ही कह रहे हैं या इसमें सत्य है? और जब राजा, चींटियों का राजा, चींटियों के वजीर के साथ वहां पहुंचता है तो पता चलता है खबर पक्की है। वास्तव में भोजन बहुत सारा था, सुगंध उठ रही थी, रंग बिरंगी, भिन्न भिन्न पकवान। परंतु राजा को चिंता हो गई कि उन छोटी सी चींटियां, जो संदेशवाहक चींटियां थी, उनका केवल देखने मात्र से ये हाल हो गया, तो बाकी सारी चींटियां जब यहां आ जाएगी तो उनका क्या हाल होगा। वजीर ने कहा, मेरे पास एक युक्ति है। कौन सी युक्ति? वजीर ने कहा, हम वही करेंगे जो मनुष्य अब तक करते आए हैं, जो मनुष्य की आदत है वही हम भी करेंगे। राजा ने कहा, कौन सी आदत? वो दोनों वापस आए और एक नक्शा बनाया बड़ा, और उस नक्शे में भोजन के चित्र बनाए और रंग डाले, और बीच में वजीर ने थोड़ी सुगंध भी डाल दी, और सारी की सारी चींटियां, हजारों चींटियां कूद पड़ी भोजन पर। कुछ कुछ चींटियां तो बेहोश हो गई ऐसा सुंदर भोजन देखकर। कुछ कुछ खुशी से नाचने लगी, और वजीर ने वहां पर ढोल नगाड़े भी बजाए ताकि लगे कि उत्सव हो रहा है। और सारी चींटियां मदमस्त हो गई, चाटने लगी भोजन को, उस नक्शे को। सुबह से लेकर रात तक चींटियां
इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, सारा समय उनके नासिका में भोजन की सुगंध घुस गई। वजीर ने कहा था, हम वही करेंगे जो मनुष्यों की आदत है। मनुष्य भी यही करते आ रहे हैं। असली छूट गया है और नक्शे को पकड़े हैं और उसी को असली मान रहे हैं, क्योंकि सभी सोए हुए हैं, सभी बेहोशी में हैं। उस नक्शे को ही सच्चा भोजन समझ रहे हैं, उस कृत्रिम सुगंध को ही सच्ची सुगंध समझ रहे हैं, उस चित्र को ही साकार समझ रहे हैं। क्या हमारे साथ भी ऐसा तो नहीं हो रहा? हमने भी कई नक्शे खड़े कर रखे हैं और जिसको हमने पकड़ा है, किसी के लिए वो पद का है, किसी के लिए वो पैसों का है, किसी के लिए वो रिश्तों का है, संबंधों का है, और किसी एक संबंध में इस तरह कैद है कि छूट ही नहीं पा रहे। किसी के लिए शरीर की बीमारी है, शरीर किसी के लिए कोई इच्छा है, कोई तृष्णा है, और किसी के लिए वो काम बेकार है। उसकी गिरफ्त में ऐसे कैद है कि सब कुछ पता होते हुए भी उससे छूट नहीं पा रहे। किसी के लिए वो किताबें हो सकती है, और किसी के लिए वो क्लासेस हो सकती है, और किसी के लिए वो भट्टियां भी हो सकती है। उसी में कैद है द ट्रांसफॉर्मेशन लेस भट्टीज, जिसमें परिवर्तन कुछ भी नहीं हो रहा है, केवल एक तृप्ति और संतोष है कि हम 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन मौन भट्टी करके आ गए। किसी के लिए प्रवचन हो सकते हैं, उन्हीं प्रवचनों में कैद है, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। किसी के लिए कोई स्थान हो सकता है और समझ रहे यही स्थान सब कुछ है, और वो स्थान कुछ भी हो सकता है, या तो सेवा केंद्र, या मधुवन, या और कोई जिसे हम मान रहे यही सब कुछ है, परंतु ये सब नक्शे मात्र है। उन चींटियों की तरह मदमस्त सुबह से लेकर रात तक बेहोशी में भटक रहे, घूम रहे। किसी के लिए करियर हो सकता है, किसी के लिए बिजनेस, किसी के लिए आत्मग्लानि, गिल्ट कॉन्शियसनेस, कोई रिपेंटेंस, कोई बहुत गहरा पश्चाताप, कुछ भी। स्वयं को देखना है। यहां हम सब किस लिए आए हैं? स्वयं को देखने के लिए और स्वयं को जानने के लिए। बस ये 2 ही कार्य है। क्यों समझना है, हम यहां क्यों है। ज्ञान सुनने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ज्ञान तो सबको पहले ही पता है। और जैसे कहा जाता है, आत्मा का ज्ञान सबके पास है, पर धन्य है वो जिनके ज्ञान में आत्मा है। कहीं मृत ज्ञान लेकर, बुझा हुआ लालटेन लेकर हम चल तो नहीं रहे, ये समझकर, ये सारे लेबल्स चिपकाकर, श्वेत वस्त्र धारण कर
कि हम ज्ञानी हैं, पर दुखी दोनों हैं। वो जो आत्मा परमात्मा को नहीं जानता और वो जो जान चुका है, फिर भी दुखी क्यों? क्योंकि जो जाना है वो सूचनाएं हैं, अनुभव नहीं। हाँ, अनुभव हुआ भी है, परंतु उसी अनुभव को अंतिम अनुभव मान लिया और वहीं आत्मा रुक गई। जबकि अनुभव एक यात्रा है, और आगे और आगे और आगे की यात्रा। तो आज हम चर्चा करेंगे पुनर्जन्म की, नए जन्म की, अलौकिक जन्म की, द न्यू बर्थ, नए जागरण की, द न्यू अवेकनिंग। हम सब का जन्म ज्ञान के गर्भ से हुआ है, और आज हम कुछ नए पुनर्जन्म की बात करेंगे। हर व्यक्ति का जैसे ज्ञान में आता है तो एक नया जन्म होता है, न्यू बर्थ। पर इस ब्राह्मण जीवन में भी ढेर सारे जन्म हैं। उन गुह्य, सूक्ष्म और गहरे जन्मों की आज हम चर्चा करेंगे। इस अलौकिक जन्म में जो जन्म है उनकी। आत्मा को जाना, परमात्मा को जाना, सृष्टि चक्र को जाना, ये सारी सूचनाएं हम सबके पास है। साकार मुरलिया किसी किसी की 10-10 बार पढ़ के हो गई होगी। अव्यक्त वाणियां क्लास कराए है, क्लास सुनी है, खुद पढ़ी है, पढ़ाई है दूसरों को। यहां बैठे सभी, मुझे लगता है वही आत्माएं होगी जो दूसरों को समझाती है, सिखाती है, गहराई से बताती है, खुद के अनुभव के आधार पर, जीवन के अनुभव के आधार पर, और दूसरों की मदद भी करती है। ज्ञान की बिल्कुल भी कमी नहीं है। मैं कौन हूं बस इतना जानना है, बाकी सब गूगल पर है। केवल मैं कौन हूं। तो आज हम ऐसी 7 बातों की चर्चा करेंगे। 7 प्रकार के पुनर्जन्म, 7 प्रकार के नए जन्म। इस ब्राह्मण जन्म में, ब्राह्मण जन्म लेने के बाद भी हमारे कुछ और भी सूक्ष्म जन्म है, और किसी ने 7 के 7 ले लिए हैं, किसी के अभी लेने बाकी है। किसी ने उन सूचनाओं को ही, उन क्लासेस को ही पकड़ के रखा है और समझा है कि यही अंतिम सत्य है, जबकि सत्य तो अभी हमने समझा ही नहीं। ये भाव यदि भीतर रहा तो ये यात्रा बहुत सुखद होगी। और यदि हमने ये मान लिया कि हमने सब कुछ जान लिया और सब कुछ समझ लिया है, तो जीवन में जब अचानक परिस्थिति आएगी और अचानक मन डोलता है, तब हमें समझ नहीं आता है ये क्या है। इसलिए ये भाव बहुत अच्छा है कि आई एम एन इटर्नल स्टूडेंट। मुझे अभी बहुत कुछ समझना बाकी है, बहुत कुछ जानना बाकी है, और यहां जितने लोग हैं ये सब मुझसे अधिक जानते हैं। जब आप बैठकर किसी को ज्ञान भी समझाओ या क्लास भी कराओ, तो हमेशा यही भाव जो हम भी खुद रखते हैं कि मुझे इन सब से सीखना है। क्योंकि जो भी बैठे हैं वो अपनी एक लंबी व्यक्तिगत यात्रा पार करके आया है। उसके पास जो अनुभव है वो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं।
जिस तरीके से हमने ज्ञान को समझा है, इन्होंने वैसा नहीं समझा है। उनके पास कुछ नई बातें हैं, और मनुष्य की भूख और प्यास नवीनता की है। इसलिए एक छोटा सा बच्चा जिस तरह है, उसके मन में एक भाव होता है, और वो है जिज्ञासा का, उत्कंठा, इंक्विजिटिवनेस। ये क्या है, वो क्या है, ये क्या, वो क्या, वो पूछते ही रहता है। क्या है ये? सूर्यास्त कैसा है? ये समुद्र के तट पर सीप कहां से आए? ये पानी गीला क्यों है और टमाटर लाल क्यों है? और ये पत्ते हरे क्यों है? आश्चर्य से भरा है। इसे आश्चर्य नहीं, विस्मय कहा जाता है। वंडर। व्हाट इज इट? एक लेखिका है, उसने किताब लिखी है द सेंस ऑफ वंडर, जिसमें उसने वर्णन किया है कि मैं अभी बूढ़ी हो गई हूं, 70 साल की, तो मेरे मन में आया कि छोटा सा बच्चा हर चीज को कैसे देखता है। और उसने सोचा कि उसका जो पोता है, मुझे उसके जैसा करना है। एक हफ्ते तक वो वैसा ही करने लगी जैसे वो करता है। वो रेंगता है तो वो भी रेंगती है, वो इधर उधर कुछ करता है, देखता है, तो वो भी वैसे ही करने लगी। और फिर उसने अनुभव लिखा। रेचल कार्सन उसका नाम है। उसने अनुभव लिखा कि मेरे पास जीवन का एक नया अनुभव आ गया, क्योंकि हर चीज को मैंने नए तरीके से देखा। क्या है, क्या है, क्या है, क्या है? एवरीथिंग इज सो न्यू। हर सुबह नई है, नई सुबह, नए संकल्प, नई मुरली, नए वरदान, नए लोग। कल जिससे हम मिले थे, आज वो व्यक्ति वो नहीं है। आज सुबह आप इस हॉल में अगर बैठे हैं, तो वो सुबह का हॉल और ये हॉल बदल चुका है। या फिर ये क्लास जब चालू हुई 5 मिनट पहले, तब का वो हॉल और अब का हॉल बदल चुका है। सब बदल रहा है। एवरीथिंग इज न्यू। तो जीवन में वो नवीनता का भाव, नई खोज, नई जिस्तजू, न्यू क्वेस्ट, न्यू इन्वेंशन, न्यू डिस्कवरीज, न्यू व्यू पॉइंट, सब कुछ नया 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 नया, कि आज मुझे कुछ नया मिलने वाला है। ये भाव, चाहे सामने बैठे वाला छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो, परंतु वो एक आत्मा तो है। और जब संदली पर कोई बैठा है, चाहे सेवा केंद्रों पर, और छोटी सी कन्या आज मुरली सुना रही है, पर हमें क्या पता वो कौन है। छोटी सी आई है, बहन जी आज है नहीं, पर हो सकता है जन जन की तपस्विनी आत्मा है। हो सकता है उसमें वो विकार बिल्कुल भी नहीं है जो हमारे अंदर ठूस ठूस के भरा है, और अब तक के 30 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल के ज्ञान के जीवन से वो एक कमजोरी नहीं गई। हो सकता है उसमें वो लेश मात्र नहीं। तो हमारा सबसे पहला जन्म, ज्ञान में आने के बाद का जन्म, अनुभव का जन्म। ज्ञान में बहुत से अनुभव तो किए, और कईयों के हुए हैं, और उसका वर्णन भी सब लोग हम करते रहते हैं, परंतु गहरे अनुभव, ज्ञान का अनुभव, गुणों का अनुभव, शक्तियों का अनुभव। और ज्ञान का अनुभव अर्थात ज्ञान सुनना सुनाना नहीं, समझना समझाना नहीं, चिंतन करना मनन करना नहीं, लिखना नहीं, भाषण देना नहीं। भाषण ज्ञान की एक छोटी सी कड़ी मात्र है। ज्ञान का अनुभव, द डीप एक्सपीरियंस ऑफ नॉलेज। और वो अनुभव बहुत ही छोटा होगा, शब्दहीन होगा,
उसका कोई वर्णन भी नहीं कर सकता। द डीप एक्सपीरियंस। और वो होगा कब? बहुत ज्यादा सुनने से वो नहीं होगा, और बहुत ज्यादा बोलने से भी नहीं होगा ज्ञान। वो होगा अज्ञात क्षणों में, अनअवेयर्स, मोमेंट अनअवेयर्स। इसलिए निरंतर तैयार बैठना है। अपने आप हो सकता है वो अभी हो जाए। जब अनुभव का सेशन चल रहा है और जिसमें सब अनुभव कर रहे हैं, ऐसा हमको लग रहा है और मुझे भी होगा, तब वो शायद बिल्कुल भी नहीं होगा। वो होगा कब? अचानक, एकदम अचानक। जैसे एक ज़ेन सन्यासिनी थी, वो अपने गुरु के पास 40 साल तक रही, गुरु से कहती रही मुझे कुछ अनुभव कर रहा हो, सम डीप एक्सपीरियंस। पर उसको गुरु ने बहुत कुछ कराया पर कभी कुछ नहीं हुआ। और एक दिन वो मटके में पानी ला रही थी आश्रम के लिए, और अचानक हिल गई और मटका नीचे गिरा और मटके के टुकड़े हुए और उन टुकड़ों में पानी था। और जैसे ही उसने उनको देखा, द सडन एनलाइटनमेंट, कि मैं ऐसी दिव्यता से भरपूर हूं, जो दिव्यता चारों तरफ है, मैं वह संग्रहित दिव्यता हूं। एक क्षण में अनुभव हो गया। तो अनुभव बहुत मूल्यवान वस्तु है, और वो होगा तो केवल 1 सेकंड बस। और आप में से कईयों को भक्ति मार्ग में कभी हुआ होगा, किसी सत्संग में बैठे और अचानक हो गया। हमें याद है बहुत बहुत पहले हम भगवान की खोज कर रहे थे, और खोज करते करते एक चर्च में गए थे, और चर्च में वहां किताबें रखी थी बाहर, और फिर हमने कुछ किताबें ली और वहां एक सिस्टर थी काउंटर पर। उसको कहा कि हमें ये लेना है। उसने कहा क्यों, आई वांट टू परचेस। और उस समय हम एक खोज में थे, भयंकर खोज। तो उस सिस्टर को हमने बताया ऐसे ऐसे ऐसे, और उस सिस्टर ने सुनकर कहा, वो किताबें ले ली और कहा अब तुम्हें इनकी जरूरत नहीं। ये तब का समय है जब हम बस अभी बाबा से मिलने ही वाले थे कुछ समय बाद। फर्स्ट टाइम 2003 नवंबर 30 के पहले। उससे पहले हमें कुछ पता नहीं था यहाँ का, ब्रह्मा कुमारी और मुरली, कुछ नहीं, सीधा आ गए थे। उस सिस्टर ने कहा था, इट सीम्स एज इफ यू आर अबाउट टू अटेन एंड नो गॉड। उसने ये कहा, और फिर हम चर्च में गए, और 1 सेकंड ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे आत्मा की प्यास बुझने वाली है। वो 1 ही सेकंड का अनुभव था बस, पर बहुत स्ट्रांग था। तो सबसे पहला जन्म है अनुभव का जन्म, ज्ञान का अनुभव, गुणों का अनुभव, शक्तियों का अनुभव। अचानक अनुभव होना कि मुझ में एक अद्वितीय शक्ति है, एक सुपर पावर है, and I am going to flood the world. Before me the mountains will crumble, I will drink the entire ocean. तो लक्ष्य रखना है अनुभव का। तो सबसे पहला जो हमारा जन्म है और सबसे पहला जो जागरण है,
और जो जीवन में परिवर्तन लाता है वो है अनुभव। पेशेंट को हम लोग कितना भी बताते रहते हैं, बीड़ी सिगरेट ये वो कुछ मत, सब छोड़ो, वो बिल्कुल नहीं छोड़ते। पर एक दिन जब उनको हार्ट अटैक आ जाता है और आईसीयू में आते हैं और 2-3 दिन आईसीयू में रखते हैं और वो उसी बेड के सामने के बेड पे डेथ देखते हैं, तब होश उड़ जाते हैं। रात भर आईसीयू में आवाजें चलती रहती, अलार्म, और यदि 2-3 इमरजेंसी आ गई तो जो पेशेंट स्टेबल है एक बेड में, वो सब देख लेता है एक क्षण में। बस वो डर इतना गहरा बैठ जाता है कि ये अनुभव है कि उस दिन के बाद वो सब छोड़ देते। क्यों? अनुभव। छोड़ने की पीने की आदत 50 साल की है, छोड़ने में कितना समय लगा? हैबिट फॉर्मेशन के लिए हम क्या बताते हैं सबको? 3 दिन, 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन। 21 दिन ये करो तो आदत बन जाएगी, या 30 दिन करो, या 90 दिन करो तो लाइफस्टाइल बन जाएगी। पर आदत बनने के लिए कितना टाइम लगता है? ये अगर इसमें करंट है, ठीक है, और यहां हाथ लगाया और करंट लगा, हाथ न लगाने की आदत बनने के लिए कितना समय लगा? 1 सेकंड। तो परिवर्तन के लिए शॉक चाहिए। धक से जो धक्का लगता है, यहां जो चोट लगती है सीधा, वो सीधा परिवर्तन लाता है। परिवर्तन ऐसे आराम से एसी कमरे में बैठकर, मैं आत्मा हूं, मैं फरिश्ता हूं, वो कॉन्शियस माइंड है। परिवर्तन के लिए क्या चाहिए? धक्का, अर्थक्वेक, शॉक। जिसको सबसे अधिक विश्वास किया, जिसके ऊपर एक दिन उसी ने ऐसा खंजर भोग दिया, एकदम सारे होश। सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, आत्मा अलग शरीर अलग, आत्मा अलग शरीर अलग, शरीर जलता है आत्मा नहीं जलती। इधर से सुना इधर से गया। एक दिन शमशान घाट में जाओ, वो अग्नि जो है ना, वो बेस्ट स्पीकर है भट्टी का। वो जो सिखा देती है ना, वहां खड़े रह के देखते रहो, बस आंख को। जल रही है चिता, जल रही है, कुछ बोल नहीं रही है, कोई उदाहरण नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई कमेंट्री नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई ड्रिल नहीं, कुछ नहीं, न माइक है, कुछ नहीं। चुपचाप मौन क्लास है, मौन प्रवचन है। और कुछ क्षणों के लिए तो सही, पर एक वैराग तो जागता है जरूर। और हर व्यक्ति ये तो सोचता ही है कि एक दिन बाबा से बच्चों ने कहा, बाबा हमारी मम्मा चली गई, आपको कुछ नहीं। बाप ने कहा, अब तुम्हारी बारी है, अगला नंबर तुम्हारा है। इसलिए रेगुलर कहां विजिट होती रहनी चाहिए? शमशान घाट। उससे वैराग थोड़ा पुष्ट होते रहेगा, उसको खुराक मिलती रहेगी। सब नश्वर है और सब अनित्य है, सब खत्म हो जाएगा। हमारा एक पेशेंट था, 6 मोबाइल रखता था, एक इधर, एक इधर, एक पीछे, एक इधर, एक इधर, एक हाथ में। इतने मोबाइल थे उसके पास। बैंक में मैनेजर थे, और जब भी देखो तो बात ही करते रहते थे। ओपीडी के बाहर भी बात, जब अंदर आते थे और उसको तकलीफ पूछो, उसके बीच में भी 2-3 तो कॉल आते ही थे उसको। एक दिन हम कैजुअलिटी में थे, जा रहे थे, देखा एक पेशेंट आया ब्रॉड डेड, घर पे ही डेथ हो गई। देखा तो वही था स्ट्रेचर पर।
साइलेंट अटैक, गॉन। हम दूर से देख रहे थे, इसके मोबाइल कहाँ गए होंगे, इज गॉन। तो पहला अनुभव, और अनुभव होगा 1 सेकंड में, और अनुभव होगा किसी अज्ञात क्षण में, और अनुभव होगा उस वजह से नहीं जिस वजह से हम चाहते हैं वो हो। योग में बैठे हैं सुबह, अगर 2 बजे से कि मुझे कुछ अनुभव हो जाए, अनुभव हो जाए, अनुभव हो जाए, होगा ही नहीं। अनुभव उस तितली की तरह है, उसके पीछे भागो तो दूर भागती है, शांति से बैठ जाओ तो कंधे पे आके बैठेगी। परंतु हाँ, हमें तैयार जरूर रहना है, और गहरी प्यास चाहिए एक, कि मुझे कुछ गहरा अनुभव करना है, समथिंग डीप, ऊपर ऊपर का नहीं। वो एक अच्छा है, वो नए लोगों के लिए अच्छा है कि कोई सामने बैठे और कमेंट्री कराए, परंतु वो भी एक बैसाखी है, और बैसाखियों से चला जा सकता है, दौड़ा नहीं जा सकता। गाइडेड मेडिटेशन वो मैटर के लिए अच्छा है। आपने मैटर ले लिया, वो उस समय सुनो जब कोई कार्य कर रहे हैं, ताकि पता चले क्या करना है। वॉकिंग करते समय कमेंट्री, पर जब बैठ गए तब हम देखते हैं कान में लगा के बैठते हैं, पर वो आवाज बाजू दूर दूर तक आ रहा है। हमारे लिए वो योग हो रहा है, पर दूसरों के लिए वो क्या है, डिस्टरबेंस। योग करते समय हाँ, वो इनिशियल स्टेजेस में ठीक है, जब आके बैठ गए, बुद्धि बाहर है, गीत बज रहा है, ये हो रहा है, रेड और सब कुछ। बट जो गंभीर साधक है उन्हें तो तटस्थ बैठना है, वहां किसी चीज की आवश्यकता, ना रेड लाइट की आवश्यकता है, ना किसी ट्रांसलाइट की आवश्यकता है, ना किसी गीत की आवश्यकता है। वो अभ्यास हो, सारे साधन गिर जाए और आत्मा स्थिर हो जाए, तब कुछ होगा। नहीं तो केवल ऊपर ऊपर की सफाई होगी, भीतर की नहीं। हमारे मन में क्या क्या है पता नहीं। मेडिसिन में हम लोग पेट के लिए कहते हैं पेंडोरास बॉक्स। पेंडोरा बॉक्स अर्थात उसको खोलते ही क्या क्या उससे निकलेगा पता नहीं। वैसे मन भी एक पेंडोरास बॉक्स है, उसमें क्या क्या भरा है हमें भी पता नहीं, क्योंकि वो दबा हुआ रहता है। और हमारा सारा पुरुषार्थ दमन का पुरुषार्थ है, हम उसको निकाल नहीं रहे, कैथारसिस नहीं हो रहा है, वो और दब रहा है, दब रहा है, दब रहा है, दब रहा है। हमारी सारी कमेंट्रीज सब कुछ कॉन्शियस माइंड पर काम कर रही है, डीप सबकॉन्शियस में हम उतर ही नहीं रहे। इसलिए सब कुछ करते हुए भी समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग। तो ज्ञान का अनुभव, योग का अनुभव, शक्तियों का अनुभव, परमात्मा प्रेम का अनुभव, परमात्मा मदद का अनुभव, परमात्मा वरदान का अनुभव, परमात्मा कृपा का अनुभव, परमात्मा उपहार का अनुभव, परमात्मा आशीर्वाद का अनुभव, परमात्मा मिलन का अनुभव, परमात्मा साथ का अनुभव, ये सब अनुभव है। ये कितने हुए? अकेले हम हैं और अचानक हमें अनुभव हुआ कि वो मेरे साथ है। वो एक पल का अनुभव इज वेरी पावरफुल। तो यहां जब तक है आप लोग सब, यहां से जाने के बाद वास्तविक भट्टी चालू होगी, जब अपने अपने घरों में जाओगे तब। और बीच बीच में अपने स्वयं की भट्टी करनी है। अगर 1 दिन छुट्टी का है, 2 दिन छुट्टी का है, टोटल सबसे पहले डिजिटल सब ऑफ एंड सिट, बैठ के 3 आवर्स, 4 आवर्स, 8 आवर्स, एक बंद कमरा,
चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से, उसके लिए कहा जाता है 9 साल केवल एक ही प्रकार की तपस्या की, एक दीवार को देखते रहता था बस, सुबह से लेके शाम तक। ना कहीं प्रकृति में जाना, ना कुछ पढ़ना, ना कुछ करना, वो देखते देखते ही एनलाइटनमेंट हो गया, क्योंकि बुद्धि धीरे धीरे शांत 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 भटकना बंद हुआ। हमें भट्टी अर्थात बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं, जो विदेशों में भट्टियां होती है उसमें हार्डली एक क्लास या एक भी क्लास नहीं होती, और वहां पर सबसे पहले मोबाइल सबमिट हो जाता है 3 दिन के लिए, साइलेंट रिट्रीट्स होती है, टोटल साइलेंस, मैक्सिमम तो 0 क्लास, कोई भी क्लास नहीं, केवल साइलेंस सुबह से लेकर रात तक, क्योंकि उसी साइलेंस में सबकॉन्शियस माइंड में एंट्री होती है। अभी भी हम जो कुछ कर रहे हैं ये कॉन्शियस माइंड पर चल रहा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बट वी आर नॉट एंटरिंग इनटू द डेप्थ। तो सबसे पहला है अनुभव, अनुभव का जन्म। दूसरा है प्योरिटी का जन्म, ब्रह्मचर्य। आज सुबह की अव्यक्तवाणी सबने सुनी है या पढ़ी भी होगी। हाईएस्ट, होलीएस्ट, रिचेस्ट, अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं। वासनाएं हमारे स्मृति के दहलीज तक भी ना आए। ऐसी अनटच्ड हाईएस्ट लेवल ऑफ प्योरिटी हमें अचीव करना है। तन, मन, धन, संकल्प, बोल, कर्म, दृष्टि, वृत्ति, दृष्टिकोण, आदतें, खाना, सुनना, लिखना, स्पर्श करना, स्मृति, भावनाएं, कितने प्रकार की पवित्रता है। स्मृति की पवित्रता, भावनाओं की पवित्रता, कल्पना की पवित्रता, स्वप्न की पवित्रता, विचारों की पवित्रता, बोल की पवित्रता, कर्म की पवित्रता, संबंधों की पवित्रता, चलन की पवित्रता, दृष्टि की पवित्रता, बुद्धि की पवित्रता, संस्कारों की पवित्रता, धन की पवित्रता, तन की पवित्रता, लिखने की भी पवित्रता। लिखने की पवित्रता अर्थात टाइप, मैसेज, योर मैसेज, योर वर्ड्स, emojis, everything should become pure. Digital purity, digital purification, और उसके लिए सहज और सरल नियम एक ही है, 9 PM डिजिटल कर्फ्यू। 9 PM डिजिटल कर्फ्यू, क्योंकि रात के सन्नाटे में जो असुर होते हैं बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? निशाचर। वासनाएं बहुत तीव्र होती है वातावरण में, एक चिंगारी की आवश्यकता है। इसलिए जितना हो सके, जिनको इमरजेंसीज नहीं है, स्विच ऑफ, उस कमरे में ही मोबाइल ना हो तो बेस्ट है। नो डिजिटल अप्लायंसेस इन द रूम, या फिर इंटरनेट ऑफ, नो कॉल्स, नो चैट, नो शॉर्ट्स, नो रील्स। तो प्योरिटी का क्या करना है? अनुभव, डीप एक्सपीरियंस ऑफ प्योरिटी। और वो कब होगा? वो भी एकांत में होगा, वो भी मौन में होगा, वो भी किसी अज्ञात क्षण में होगा, किसी झील के तट पर। हो सकता है वो मेडिटेशन रूम में कभी ना हो, वो कहीं और ही होगा, किसी बगीचे में, किसी छत पर, अचानक। और बाबा ने तो प्यूरिटी के इतनी लेयर्स बताई है, वो ब्रह्मचर्य तो एक छोटा है उसका, बहुत सारा है, बहुत सारा, बहुत सारा। डीप एंड डीप एंड डीप एंड डीप लेयर्स ऑफ प्यूरिटी। तो प्यूरिटी की जितनी मुरलियां है वो ले लो। स्पार्क में 2-3 किताबें हैं प्यूरिटी पर। एक तो एक छोटी सी बुक है, बाप समान बनने वाली शिक्षाएं, इतनी छोटी सी है। हमारे हाथ में यह किताब ज्ञान में आने से बहुत पहले आई थी, कहाँ से आई थी पता नहीं, पर वो पढ़ी हुई थी
और उसमें वो जो प्यूरिटी का कुछ ही 3-4 पेजेस है, बट बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। प्यूरिटी का लिटरेचर। टेलीग्राम में एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा विश्व का ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पर, ब्रह्मचर्य नाम का, जिसमें पवित्रता से संबंधित हजारों किताबें हैं। स्त्रियों का ब्रह्मचर्य, पुरुषों का ब्रह्मचर्य, इस संसार में ब्रह्मचर्य के विषय में जितनी किताबें लिखी होगी, आप जस्ट टेलीग्राम में टाइप करो ब्रह्मचर्य, तो वो ग्रुप तुरंत आ जाएगा, ज्वाइन। उसमें ढेर सारी बातें हैं, रोज के इंस्ट्रक्शंस, और उनके ग्रुप भी है। और ये सारे लोग बीके नहीं है चलाने वाले, बाहर के लोग हैं, बाहर के युवक है, नो फैब, बाहर के लोग। और उनकी भी मीटिंग्स होती है और वो भी डिस्कशन करते हैं, और उसमें कोई अध्यात्म नहीं होता है, फिर भी प्यूरिटी की चर्चा होती है, और सारी किताबें और बहुत सारे बीकेस भी है उसमें। तो प्यूरिटी कहो, ब्रह्मचर्य कहो, पावनता, पवित्रता, ये भी एक यात्रा है। प्यूरिटी इज अ जर्नी। रोज नई नई बातें पता चलनी चाहिए उसके विषय में, और वो इसलिए टारगेट ये रखना है कि रोज थोड़ा देर एटलीस्ट प्यूरिटी के सब्जेक्ट के विषय में कुछ पढ़े, शुड रीड समथिंग अबाउट इट। वो सारा नहीं जो हमें पता है, काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है, ये तो इतनी बार सुना है, सुन सुन के उसका प्रभाव होना बंद हो गया है। प्रभाव तब होता है जब कुछ नवीनता, मनुष्य की प्यास नवीनता की है, नए शब्दों की है, नए उदाहरणों की है, तो होता है ये काम। तो दूसरा, जन्म हर एक ने लिया भी होगा, अगर नहीं लिया है तो यात्रा चालू करो। अपने आप नई अंडरस्टैंडिंग आएगी प्यूरिटी के विषय में, अपने आप पढ़ते 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 पढ़ते, सोचते सोचते सोचते, उसका स्वमान, उसी का चिंतन, उसी पर सुबह योग, अचानक एक नई किरण उतरेगी। तीसरा, योग। योग में पुनर्जन्म, योग में नया जन्म। योग की बहुत सी अवस्थाएं हैं, 8 का तो हम वर्णन अभी कर रहे हैं। सबसे पहला है अशरीरी, दूसरा है आत्माभिमानी, तीसरा है अव्यक्त, ये हो गए 3 ए से। चौथा है बीज रूप, पांचवा है कंबाइंड, उसके बाद है देही अभिमानी, उसके बाद है विदेही, विदेही स्थिति, फरिश्ता स्थिति। इन सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है, और कुछ मुरलियां है जिसमें यह अंतर बताया हुआ है। सबसे पहला बताया अशरीरी। अशरीरी अवस्था वास्तव में परमधाम की अवस्था है। एक मुरली में यह क्लियर कटाया हुआ है। अशरीरी मीन्स, वैसे तो सारे शब्द पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग होते हैं, सिनोनिम्स है सभी, पर फिर भी सटल नुआंसेस, डिफरेंसेस है। पहला अशरीरी अर्थात परमधाम की वो स्थिति जिसमें शरीर है ही नहीं। दूसरा आत्म अभिमानी, जिसमें हम आत्मा के 7 मौलिक गुणों में स्थित हो रहे। तो बाबा ने क्या कहा, योग को क्या कर दो, पिकनिक बना दो, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, नवीनता उसमें आती रहे। अपने गुणों का चिंतन करना, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सारे 7 गुण, वो है आत्मा अभिमानी। तीसरा है अव्यक्त स्थिति। अव्यक्त स्थिति अर्थात व्यक्त की कोई चीजें वहां नहीं है, फिर उसमें यह हिलना डुलना भी नहीं है, जैसे स्थिर बैठे हैं और मौन में बैठे हैं, नो मूवमेंट एंड साइलेंस, दैट इज अव्यक्त, अनमैनिफेस्ट स्टेज। उसके बाद बताया बीज रूप। बीज रूप यह स्थिति कहां की है, परमधाम की। ज्वालामुखी योग,
सीड स्टेज, वोल्केनिक योगा, ये सबसे टॉप मोस्ट स्थिति है जिसमें विकर्म विनाश होते हैं, जिसमें आत्मा से ऐसी किरणें निकलती है और सारे ब्रेन में न्यूरल पाथवेज वो सब चेंज होते हैं। नेक्स्ट कंबाइंड स्थिति, ये सूक्ष्म वतन की भी है, परम धाम की भी है, साकार वतन की भी है। मैं अकेला नहीं हूं, वो मेरे साथ है। सूक्ष्म वतन में वो मेरे साथ है, परम धाम में मैं उसके साथ हूं। तीनों ही इसमें हो सकती है ये। तो ये स्टेज क्या है? कंबाइंड स्थिति। अगला है देही अभिमानी और उसके बाद है विदेही। अभी ये दो क्या है? हम तो एक ही मानते हैं सबको, परंतु कुछ कुछ मुरलियों में बोला हुआ है। एक है देही अभिमानी स्थिति, अर्थात मैं आत्मा इस शरीर में हूं और कर्म कर रही हूं। दैट्स इट। मैं आत्मा देही हूं, ये देह है और कर्म कर रही हूं। डन। विदेही इज लिटिल अहेड, जो ब्रह्मा बाबा की 18 जनवरी की बहुत सारी मुरलियों में बताया है। विदेही इज मैं आत्मा करावनहार हूं, इस कर्म शरीर द्वारा कर्म कर रही हूं। फर्स्ट क्लॉज। सेकंड क्लॉज, आई एम अनअफेक्टेड बाय द एक्शंस। कोई भी कर्म मुझे प्रभावित नहीं कर रहा है। दैट इज विदेही। और देही अभिमानी अर्थात केवल मैं देह, ये शरीर, ये कर्म, मैं देह कर्म, पर दोनों ही कर्म की अवस्था है, कर्म करते हुए की अवस्था है। वेयर एज अशरीरी परम धाम है। आत्मा अभिमानी मैं आत्मा अपने गुणों में स्थित हूं। अव्यक्त कैन बी एनीवेयर। अभी यहां बैठे हैं तो अव्यक्त वायुमंडल है। दिस इज अव्यक्त। फिर है परिश्ता। आत्मा दो शरीरों में विराजमान है, स्थूल और सूक्ष्म, और उसका अनुभव कि मैं उड़ रही हूं। स्पेस ट्रैवल, टाइम ट्रैवल। सकाश इज टाइम ट्रैवल ऑफ द सोल। आप आगे पीछे कहीं पर भी जा सकते हो। टाइम ट्रैवल एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जिन्होंने वो हैरी पॉटर देखा होगा ना, वो हैरी पॉटर पीछे चला जाता है टाइम में, ही गोज बैक, और पीछे जाके पीछे जो गलतियां की थी वो सुधार के वापस आ जाता है। कितना अच्छा है टाइम मशीन। सकाश इज द टाइम मशीन। H.G. वेल्स ने, ब्रिटिश ऑथर, ने किताब लिखी थी टाइम मशीन। कब? 1946 से पहले। 46 में तो हो गए, उससे पहले वो कॉन्सेप्ट, साइंस, द फादर ऑफ साइंस फिक्शन, H.G. वेल्स। एलियन अटैक्स, वो तब कुछ किताबें लिख के रखी। ये कैसे लिखा होगा इन आत्माओं ने? जरूर कल्प पहले इन्होंने अनुभव किया होगा ये सब, इसलिए तो इनको पता चला, नहीं तो कैसे पता चल रहा है? आत्मा में रिकॉर्डिंग है पुरानी। तो सकाश के माध्यम से, फरिश्ता स्वरूप से हम ट्रैवल एनीवेयर। अमृत वेला, ये सारा ट्रैवल करते रहना है। 5 खंड, 5 समंदर, 5 प्रकार की अलग अलग आत्माएं, जहां जहां घूमना है। पर वो लास्ट में, टुवर्ड्स द फैग एंड ऑफ अमृत वेला। शुरुआत वहां से नहीं करो, पहले आत्माभिमानी स्थिति, फिर धीरे धीरे सूक्ष्म वतन, परमधाम वगैरह वगैरह, आत्मा की अनुभूति, एंड देन लास्ट सकाश। एंड दिन में भी बाबा ने कहा है कई बार करते रहो। तो ये अलग अलग योग की अवस्था है, तो इनका क्या करना है? अनुभव। ये एक नया जन्म है। हमने कई सारे लोगों को देखा है, वो अभी भी वही कमेंट्री सुन रहे हैं जो 10 साल पहले जब ज्ञान में आए थे तो सुनते, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं। उसमें ना कोई चेंज किया है, ना कोई परिवर्तन, कुछ भी नहीं। स्पार्क में एक बहुत अच्छी किताब है, अनुभूति है, इतनी बड़ी, उसमें 108 कमेंट्रीज है। किसने लिखी पता नहीं है, बट बहुत सारा विजुअलाइजेशन है, ढेर सारा, अलग 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 अलग। मैं अभी पहाड़ पर हूं, ये हूं। हमें कमेंट्री के लिए मैटर चाहिए, और न्यू मैटर चाहिए, और वो पहले ही तैयार हो, ताकि हम जब बैठे तो तुरंत अनुभव करें कि मैं
नया कोई संकल्प, इस पृथ्वी का मैं केंद्र हूं, इस पृथ्वी का मैं केंद्र हूं और मुझसे किरणें फैल रही है। दिस इज अ न्यू थॉट। ऐसे नए विचार, नए संकल्प, इसलिए हर मुरली में बाबा कहते हैं नवीनता लाओ, हर चीज में नवीनता। तो दिस इज सेकंड जन्म। थर्ड योग का अगला है धारणाओं में नया जन्म। जन्म तो ले लिया है, पर अब नया तीसरा जन्म इस बर्थ में। एक तो शरीर का जन्म, फिर ज्ञान में जन्म, अब धारणाओं में जन्म। और धारणाओं में मुख्य केवल हम दो ही धारणाएं बता रहे हैं। एक है अमृत वेला और दूसरा है सत्संग। हम किन लोगों के साथ रहते हैं? हमें केवल उन्हीं आत्माओं के साथ रहना है जो तीव्र पुरुषार्थी है, जो जागृत है और जिन्हें पता है ये कौन सा समय चल रहा है। नहीं तो अत्यधिक बाकी लोग सोए हुए हैं, उन्हें खबर ही नहीं। उनकी दिनचर्या देखो तो उसमें सब नाम मात्र है, अमृत वेला भी है, मुरली भी है, सब कुछ है, बट भीतर कुछ है, बाहर कुछ है। जो रियल पुरुषार्थी है, जिनको वास्तव में इंटरेस्ट है और जो सीरियस है, सीरियस योगीज, केवल उन्हीं आत्माओं का संग करना। और सबसे बड़ा हमारा जो प्रोडक्टिव टाइम है वो कौन सा टाइम है? अमृत वेला। मनुष्य के दो समय होते हैं, प्रोडक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव में वो मोटिवेटेड होता है, पॉजिटिव होता है, ऊर्जा से भरा हुआ होता है, बहुत क्रिएटिव होता है। नॉन प्रोडक्टिव में वो डल होता है। तो सभी स्थिर होके बैठेंगे और जो बातें अब तक कहीं सुनी उसके विषय में अपने जीवन से कनेक्ट करके देखेंगे क्या है। धारणाएं और ब्राह्मण जीवन की जो भी मर्यादाएं और धारणाएं हैं उन पर काम करते रहना है, उनको और पक्का। अगला है पुरुषार्थ, एफर्ट्स। पुरुषार्थ का नया जन्म। अब तक ये सोचो कि ये भट्टी में इसलिए आए थे क्योंकि यहां बैठे बैठे एक जन्म हो गया। दिस इज अ टर्निंग पॉइंट। हो सकता है ऐसी भट्टी फिर ना मिले, क्योंकि संसार, समय, आगे क्या होगा किसी को पता नहीं। वी डोंट नो द फ्यूचर। जब तक इस परिसर में है, इस कैंपस में है, सोचो, आज सुबह भी कहा ना, हर पल संगम युग का बहुत महत्वपूर्ण है, सहस्त्रों वर्षों के से भी अधिक महत्वपूर्ण है। तीव्र पुरुषार्थ का जन्म हो जाए। सुबह उठे, अमृत वेला किया, फिर मुरली क्लास गए, मुरली क्लास सुनी, फिर उसके बाद में आए, फिर भोजन किया, बनाया, खाया, याद में खाया, कर्म योग किया, नुमाशाम का योग किया, फिर मुरली पढ़ी, कोई अव्यक्तवाणी, फिर अव्यक्तवाणी पर चर्चा की, चिंतन किया, फिर डायरी लिखी, चार्ट लिखे और सो गए। इसको कहते हैं साधारण पुरुषार्थ। इसको क्या कहते हैं? साधारण पुरुषार्थ। और हमें क्या करना है? तीव्र। अर्थात ये जो कुछ भी हो रहा है, रूहानी रूहचर्या जो है, इसको और तीव्र बनाना है ताकि कुछ अनुभव मिले। नहीं तो मन नीचे चला जाता है, दुख में, दर्द में, कुंठा में, फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में, बेचैनी में, भय में। नीचे के तल पर ही उसको ज्यादा अच्छा लगता है। जब तक संगठन में है, सबके साथ है, ऊपर रहता है। जैसे अकेले कमरे में गए तो क्या होता है? खींचता है कुछ, बेचैनी, रेस्टलेसनेस। वन होमोजीनियस सब कुछ हो जाए, उसके लिए तीव्रता चाहिए। मध्यम पुरुषार्थी नहीं, मंद पुरुषार्थी नहीं, इसमें नया जन्म। अगला है फूड, भोजन। जब तक इसमें परिवर्तन नहीं, तब तक चाहे 1000 भट्टियां कर लो, करा दो, 1 लाख कोर्स करा दो, सेवा केंद्र खोल लो, या जो करना है कर लो, हम पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है कहो, फिर भी बॉडी से डिटैचमेंट का अनुभव तभी होगा जब फूड में चेंजेस आते।
क्योंकि फूड हमें मिट्टी में बांधता है, और जैसे ही फूड फ्रीडम की ओर यात्रा चालू हो जाती है तभी अनुभव होता है कि कुछ और भी है। नहीं तो एक भारीपन, एक सुस्ती, एक आलस बना हुआ रहता है। अमृत वेले में आंखें तो खुली होती है, परंतु खुली आंख कर भी नींद। जैसे हम लोग मेडिकल कॉलेज में थे ना, तो दोपहर के जो लेक्चर्स होते ना, ऐसे बैठते थे नींद करते हुए। उसमें भी एनाटॉमी के लेक्चर्स, एम्ब्रियोलॉजी के लेक्चर्स, सब ऊपर से, केमिकल्स, बायोकेमिस्ट्री, सब ऊपर से जाता था। तो बच्चे क्या करते थे, ऐसे बैठते थे और नींद करते थे आंखें खोलकर। गहन अभ्यास से सब कुछ संभव है। इसलिए अमृत वेला कुंभकर्ण के बिछड़े हुए सारे रिश्तेदार एकत्र होते हैं। तो फूड पर काम करना है, लाइटर 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 एंड लाइटर। जितना हेवी वो हम शरीर हमको धरती से जोड़ता है, अनाज धरती से जोड़ता है, ऑयल धरती से जोड़ता है, मसालों का शोर धरती से जोड़ता है, मिर्च धरती से जोड़ता है, नमक धरती से जोड़ता है, कुक्ड पका हुआ धरती से जोड़ता है। जैसे जैसे हम ये यात्रा चालू करते हैं, नॉन वेज, वेज, वीगन, रॉ, और फिर ये लंबा समय चलेगी। कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। और फिर समाज ये क्या कर दिया। टीबी वाले पेशेंट दिखते हो तुम तो अभी, फिर वापस उधर पीछे, और जब पेंडुलम उधर चला जाता है तो ये भारीपन भारीपन सब छोड़ो और वापस इधर आओ, फिर इधर, फिर इधर इतना एक्सट्रीम, इधर इतना एक्सट्रीम, इधर इतना एक्सट्रीम। 20 kg वेट लॉस, और वेट लॉस होने के बाद समाज, मम्मी, डैडी और दोस्त, और फिर वो सब छोड़ के वापस यात्रा डोलते रहते हैं। और ग्रेजुअली बट विथ हायर अंडरस्टैंडिंग यू रीच अ प्लेन जहां पर वेट स्टेबलाइजेशन होगा, हाई लेवल ऑफ एनर्जी रहेगी और स्लीप स्टेबलाइजेशन होगा, चाहे कुछ खाओ या ना खाओ। फास्टिंग ये सब शब्द वहां नहीं रहते। यू आर फिल्ड विथ प्राणिक एनर्जी, यू आर इन अलाइनमेंट विथ प्राणा। अभी प्राणिक अलाइनमेंट नहीं है, प्राणिक फ्लो इंस्टॉलेशन जब तक नहीं होता तब तक भूख लगती रहती है, प्यास लगती रहती है, क्रेविंग्स रहती है, ये खाऊं वो खाऊं, ये खाऊं वो खाऊं। तीखा खाने के बाद मीठा खाना है, मीठा खाने के बाद तीखा खाना है। हर एक भोजन के बाद में क्या चाहिए सबको, गुड़ चाहिए, कुछ मीठा चाहिए, कुछ पेड़ा, मिठाई, दिल खुश, कुछ तो चाहिए। ये चक्र है, भूख, स्वाद, भूख और स्वाद। हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस? Fruitarian is a beautiful approach, 100% fruitarian। और जैसे ही हम उस पर जाते हैं शरीर की सारी क्रेविंग्स खत्म हो जाती है, क्योंकि सारी क्रेविंग का एक ही कारण है, नमक। जब 0 सॉल्ट पे आ जाते हैं तब अपने आप शरीर, आत्मा उड़ने लगती है, क्योंकि इस धरती पर सबसे बड़ा एडिक्शन कुक्ड का नहीं है, सॉल्ट का है। सबसे गहरा एडिक्शन, सबसे गहरा, नमक। एंड सॉल्ट इज रॉक एंड वी आर नॉट बॉर्न टू ईट रॉक्स। वो हटते ही वासनाएं हट जाती है, वो हटते ही जो लोभ वृत्ति है वो गिर जाती है। सॉल्ट इज कनेक्टेड विथ ग्रीड।
और लोग कहते हैं हमारा नमक कम हो जाएगा, नमक कम हो जाएगा। हमारे हॉस्पिटल में आईसीयू में पेशेंट आते हैं हाइपोनेट्रीमिया वाले, जिनका सोडियम कम हो जाता है, वो सारे वही लोग होते हैं जो दिन रात नमक खाते हैं। फ्रूट्स हमें सब कुछ देता है जो हमारे शरीर को चाहिए। हमारा ये शरीर डिजाइन ही फ्रूट्स के लिए हुआ है। हम संसार में भी क्या कहते हैं, फल क्या निकला, बातचीत में क्या बोलते हैं, फल क्या निकला। उसका फल अर्थात उसका सार तत्व क्या है। इस सृष्टि में जो कुछ है, वेजिटेबल, सब्जियां, सब कुछ, अनाज तो बहुत दूर, सबसे हेवी है वो सार तत्व फ्रूट्स। पर ये यात्रा इतनी आसान भी नहीं है कि सोच लो और हो गया। यू नीड अंडरस्टैंडिंग, एक्सपेरिमेंट। एक दिन का करो, 2 दिन का करो, नवरात्रि कल से है, स्टार्ट दी एक्सपेरिमेंट। दुनिया भर के लोग कर रहे हैं। 3 डेज का करो, 7 डेज का करो, 12 आवर्स का करो, 14 आवर्स का करो, एंड देन चेक अमृत वेला और ये डाइट क्या हुआ। अशरीरी स्थिति एंड डाइट, ब्रह्मचर्य एंड डाइट, व्हाट हैपेंस। स्वमान और डाइट, कर्म और डाइट। सबसे पहला काम जो होगा, सबसे छोटा सा साइड इफेक्ट, सब बीमारियों से मुक्ति। ये पेन, वो पेन, ये पेन, पेट दर्द, ये कॉन्स्टिपेशन इंटरनेशनल डिसऑर्डर है। कोई भी पेशेंट आता है उसको पूछ तो कुछ तकलीफ तो नहीं, नहीं कोई तकलीफ नहीं है, सब ठीक है। कुछ तो होगा, नहीं नहीं कुछ नहीं। कब्जी रहती, हाँ वो तो है, वो तो है, बिकॉज इतना हेवी डाला जा रहा है। तो फूड ट्रांजिशन, अगर भट्टी करनी है तो फूड की भट्टी की जाए। वो करते ही ब्रह्मचर्य गिफ्ट रूप में मिलेगा, अमृत वेला अपने आप मिल जाएगा। 3 ही मेन पुरुषार्थ है, बी। ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्मचर्य, भोजन, बस। इन 3 में से अगर 2 को हटाना है तो ये ब्रह्मचर्य को आराम से हटाया जा सकता है, क्योंकि वो परिणाम है। अब 2 बचे, अब दोनों में से एक को हटाना है तो ब्रह्म मुहूर्त को हटाया जा सकता है। अब बचा ये एक, यही एकमात्र पुरुषार्थ है। भोजन बदलते ही सब बदल जाता है, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड्स, सब कुछ। पूरा 21 दिन ड्राई फ्रूट, आपके विचार, इमोशंस, भावनाएं, एवरीथिंग चेंज। नींद चेंज, साइकिल चेंज, सब कुछ चेंज। और लास्ट पॉइंट है, अगला लास्ट पुनर्जन्म। जी, इस संसार में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए भी वैरागी स्थिति, त्याग की स्थिति, तपस्या की स्थिति, उस संसार में रहते हुए। तपस्या का संबंध किसी स्थान से नहीं है। मधुबन कोई भौगोलिक स्थान तो है ही नहीं, इट्स नॉट अ जियोग्राफिकल प्लेस। मधुबन मन की स्थिति का नाम है। जहां मुरली है वो मधुबन है, जहां परमात्मा याद है वो मधुबन है। हम यहाँ आए, यहाँ बहुत शांति अनुभव हो रही है। शांति स्थान की थोड़े समय के लिए, यहां से जाने के बाद ये छिन जाएगी। इसलिए अपने मन में ही मधुबन का किला बनाना है। क्रिएट दैट मधुबन। और वैराग के विषय में पढ़ते रहना है। एक हॉस्पिटल में थोड़ा चक्कर लगाते रहना। देखो बर्न के पेशेंट, बर्न वार्ड देखा है क्या किसी ने? बर्न्स, पूरे जले हुए लोग। वेयर इज द ब्यूटी? शमशान घाट में बीच बीच में जाओ, देखो वो अनाथ आश्रम, वो वृद्धाश्रम, ये सब वैराग इंड्यूस करता है और वो बहुत जरूरी है। नहीं तो हम क्या होता है, लिप्त हो जाता है इस संसार से। पैसा 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 पागल करके रखता है, वही दिखता है दिन रात, उसी में बुद्धि रहती है। तो ये कितने बताए हमने? 7 जन और 7 जागरण। अभी हम एक छोटा सी एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी कहो या डांस कहो, जो भी उसको कहो। तो आपको एक रिबन दी जाएगी, वो रिबन अपने हाथ में रखनी है। और हॉस्पिटल में उसी बहन है, तो वो यहां आएंगे, एक गीत बजेगा और गीत के समय सबको खड़े हो जाना है। और ये जो रिबन है, ये गीत के बाद
इस रिबन पर हम कुछ लिखेंगे, और वो ऐसा लिखेंगे कि वो हमारे जीवन की यादगार बन जाए। जो मुझे अपने जीवन में परिवर्तन लाना है वो, तो सारी भट्टी का एक यादगार रहेगा कि ये भट्टी में मैंने ये संकल्प किया था। वो संकल्प अभी से सोचना चालू करेंगे कि मुझे कौन सा एरिया है अपने जीवन का जिसमें चेंज करना है। रिलेशनशिप, अमृत वेला, प्योरिटी, फूड, बीमारी, एक्सरसाइज, कौन सा एरिया है जो अनटच्ड है, जो जिसमें डिस्टरबेंस है और उसमें मुझे काम करना बाकी है अभी तक। वो 1 या 2 लाइन उसमें बाद में लिखेंगे। जैसे हमने कहा, वो परिवर्तन कहाँ किया जा रहा है, शॉक कहाँ मिल रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है अचानक कुछ करते हुए वो आ जाए। हमें याद है जब हम फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल आए थे, फर्स्ट टाइम मतलब ज्वाइन किया था, और बाबा के जो छोटा सा कमरा है वहां बैठे, बहुत नए थे, 21 वर्ष 22 वर्ष, कुछ पता नहीं था यहाँ का, और अचानक एक गीत बज गया, और वो गीत बजा और ऐसा लगा कि जैसे किसी ने वो लोहे का भाला इधर डाल दिया। शिव बाबा जब से आपकी यादों में हम खो गए, पुराना गीत है ना, बिना म्यूजिक वाला, बहुत कम म्यूजिक है जिसमें। ऐसा लगा ये क्या होगा, 1 सेकेंड एक्सपीरियंस था वो। तो सबको मिल गया, तो सभी खड़े हो जाएंगे। खुशी बहन, तो जैसे जैसे ये करेंगे हमें वैसा ही करना है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा दूर हो जाओ सभी, और थोड़ा थोड़ा सामने आ जाएंगे। हाथ में केवल वो रिबन रहेगी। और दूसरा, ये जो गीत है ये बर्थडे का गीत है। सोचो कि आज हमारा पुनर्जन्म हुआ। किस में पुनर्जन्म हुआ? ज्ञान में पुनर्जन्म हुआ, पुरुषार्थ में पुनर्जन्म हुआ, पवित्रता में पुनर्जन्म हुआ, और किसमें? धारणाओं में पुनर्जन्म हुआ, अनुभव में पुनर्जन्म हुआ। भोजन में क्या परिवर्तन करना है? कुछ तो मुझे करना है, ये सोच लो अभी से मन में। क्या करना है वो वहां जाके सोचना, पर कुछ तो आई हैव टू मेक अ ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है कि वो एक ऐसा टूल है कि उसको हमने अगर कर दिया तो जो होगा ना वो हमें भी पता नहीं क्या होगा। इसको कहते हैं टेरा इनकॉग्निटो। ये ऐसे एक अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश है कि वहां जाते ही हमें कुछ तो नया मिलेगा। फूड चेंज से दिव्य अनुभूतियां अपने आप होगी। तो सभी स्थिर। आज धरा पर उत्सव है, आज अंबर में तराने हैं। बाबा के संग जन्मदिन के ये पल स्वर्ग से भी सुहाने हैं। आज फूलों ने रंग बिखेरे, जीवन में बरसे सुख घनेरे। आज कोयल ने गीत सुनाया, तेरे आगमन का राग सजाया। आज पवन ने संदेश सुनाया, शिव का दुलारा धरा पर आया। मुबारक 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 तुम्हें अलौकिक जन्मदिन की। मुबारक तुम्हें ईश्वर का बनने की। मुबारक तुम्हें नए जन्म की। मुबारक तुम्हें स्व की पहचान की। मुबारक तुम्हें शिव बाबा संग चलने की। मुबारक 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 मुबारक। आज शिव बाबा ने गले लगाया, जैसे इंद्रधनुष
उसने गगन सजाया, ब्रह्मा बाबा ने आंचल फैलाया, जैसे माँ ने स्नेह लुटाया। मम्मा ने सिर पर हाथ रखा, जैसे चांद से अमृत छलका, दादियों ने वरदान लुटाए, अंबर ने मोती बरसाए। प्रभु परिवार भी झूम के बोला, ज्ञान का खिला कमल अनोखा, मधुबन ने भी बाहें खोली, फूलों में फिर सुगंध खिली। वतन ने संदेश सुनाया, फरिश्ता बन तू धरा पर आया। देवताओं ने नृत्य रचाया, तेरे गुणों से स्वर्ग मुस्काया। आज जन्मदिन की खुशबू खिली, हर आत्मा से दुआएं मिली। शिव बाबा बोले हैप्पी बर्थडे टू यू, सब झूम के बोले हैप्पी बर्थडे टू यू, सब गा के बोले हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ, सब नाच के बोले हैप्पी बर्थडे टू यू। मुबारक तुम्हें अलौकिक जन्मदिन की, हो मुबारक मुबारक मुबारक। बाबा ये जन्म तुझको समर्पण, हर पल में तेरी ही धुन। ओ बाबा शिव बाबा, ये जन्म तुझको समर्पण। सभी खड़े ही रहेंगे, आंखें बंद। रेड लाइट, सॉफ्ट म्यूजिक, स्थिर। वातावरण में दिव्य अलौकिक प्रकंपन है, रोम रोम में दिव्यता का अनुभव। आज अलौकिक जागरण का दिवस है। मन में कोई एक गांठ थी जो खुल गई, अचेतन के तल पर कोई एक घायल चोटिल इमोशन था जो हील हो गया। मैं एक दिव्य अलौकिक चेतना हूं। मेरे रोम रोम में पवित्रता ही पवित्रता है। मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं। आज मेरा नया जन्म हुआ है, नया अनुभव, नया योग का प्रयोग, नई याद की विधि। हर दिन पवित्रता की नवीनतम परिभाषा, नई धारणाएं, नया पुरुषार्थ, आहार में परिवर्तन और पुनः वैराग का इस जीवन में पुनः आगमन। ब्राह्मणों के इस संगठन में मैं आत्मा नए संकल्प ले रही हूं।
अब अपने मन में एक ऐसा संकल्प लाएंगे जो इस पूरी भट्टी का सार है, और अपने समग्र जीवन को देखेंगे जब से ब्राह्मण बने तब से अब तक वो कौन सी एक बात है जिसने अधिकतर डिस्टरबेंस किया है, और आज मैं उसी को स्वाहा कर दूंगा। इस नए जन्म में पुराने जन्म की कोई बात नहीं होगी। पुराना सब कुछ समाप्त। नया जन्म, नए विचार, नए बोल, नए कर्म, नई आदतें, नई खोज, नया योग, नया पुरुषार्थ, नए संबंध, नया दृष्टिकोण, नया भोजन। एक संगठित ऊर्जा काम कर रही है। इसी मौन में अपने स्थान पर बैठेंगे और पेन से उस रिबन पर कुछ तो लिखेंगे जो इस संपूर्ण भट्टी का अनुभव रहा, या एक ऐसा परिवर्तन जो मुझे करना है। कोई आवाज नहीं, सभी मौन में, सभी चुप। एक ऐसी प्लानिंग, और सोचो भगवान इस संपूर्ण समूह को, भट्टी के ग्रुप को विजयी भव का वरदान, सामूहिक वरदान दे रहा है। जो आज हम लिखेंगे वो साकार होगा। जो मैं लिख रहा हूं उसमें ईश्वरीय शक्ति समाहित है। कुछ तो लिखो, और जो नहीं लिख रहे वो मन में लिख ले। यहां से जाने के बाद मुझे वहां क्या करना है? कौन सा परिवर्तन लाना है? मेरी वो कौन सी कमजोरी है जो सबसे गहरी है और जो सब कुछ करने के बाद नहीं जाती? और लिखने के बाद आंखें बंद करके बैठ जाएंगे वहीं। भगवान विजयी भाव का सील इस रिबन पर लगा रहे। ऐसी कोई बात जो आज तक किसी को नहीं बताई, कुछ भी। वो लिख दो। सभी लिखना बंद करेंगे
और एक बार फिर से खड़े हो जाएंगे। एक बार फिर डांस करना है क्या? Once more? You want to dance? Yes. So Shivan. फिर से वही गीत बजाएंगे। आज धरा पर उत्सव है, आज अंबर में तराने हैं। बाबा के संग जन्मदिन के ये पल स्वर्ग से भी सुहाने हैं। आज फूलों ने रंग बिखेरे, जीवन में बरसे सुख घनेरे। आज कोयल ने गीत सुनाया, तेरे आगमन का राग सजाया। आज पवन ने संदेश सुनाया, शिव का दुलारा धरा पर आया। मुबारक 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 तुम्हें अलौकिक जन्मदिन की। मुबारक तुम्हें ईश्वर का बनने की। मुबारक तुम्हें नए जन्म की। मुबारक तुम्हें स्व की पहचान की। मुबारक तुम्हें शिव बाबा संग चलने की। मुबारक 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 मुबारक। आज शिव बाबा ने गले लगाया, जैसे इंद्रधनुष ने गगन सजाया। ब्रह्मा बाबा ने आंचल फैलाया, जैसे माँ ने स्नेह लुटाया। मम्मा ने सिर पर हाथ रखा, जैसे चांद से अमृत छलका। दादियों ने वरदान लुटाए, अंबर ने मोती बरसाए। प्रभु परिवार भी झूम के बोला, ज्ञान का खिला कमल अनोखा। मधुबन ने भी बाहें खोली, फूलों में फिर सुगंध खिली। वतन ने संदेश सुनाया, फरिश्ता बन तू धरा पर आया। देवताओं ने नृत्य रचाया, तेरे गुणों से स्वर्ग मुस्काया। आज जन्मदिन की खुशबू खिली, हर आत्मा से दुआएं मिली। शिव बाबा बोले हैप्पी बर्थडे टू यू। सब झूम के बोले हैप्पी बर्थडे टू यू। सब गा के बोले हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ, सब नाच के बोले हैप्पी बर्थडे टू यू। मुबारक तुम्हें अलौकिक जन्मदिन की। हो मुबारक मुबारक मुबारक। बाबा ये जन्म तुझको समर्पण।